आजसू पार्टी के हीरालाल महतो, प्रदीप महतो, रजनी रवानी समेत उनके दर्जनों साथियों को जानलेवा हमला अभी अभी लोयाबाद थाना क्षेत्र के रजनी रवानी के घर में हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आजसू पार्टी के हीरालाल महतो जी कह रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि रजनी रवानी लगातार अपने बांसजोड़ा क्षेत्र में अवैध माइनिंग को लेकर विरोध करते नजर आ रही थी। इसको लेकर उन्होंने जेल कैंप पार्टी भी छोड़ दिया, उन्हें आजसू का दामन थामा और लगातार आंदोलन कर रही थी। फिर भी उनके क्षेत्र में अवैध माइनिंग हो रही थी, जिसका वो लगातार विरोध कर रही थी। उनका कहना था कि हमारा घर बर्बाद हो गया, हम लोगों को रोजगार नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला और बाहर के लोग यहाँ रोजगार कर रहे हैं। उन्होंने खुले तौर पर मोदी टाइटल वाले को कहा कि वो महतो बनकर बिहार से आकर किस तरह से यहाँ गरीब आदमी आके यहाँ किस तरह से लूट खा के बड़े बड़े फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। उन्होंने लाइव आकर उन्होंने सीधा चुनौती कोयला माफियाओं को दिया था। लगातार आपने देखा था कि रजनी रवानी 2 दिन से कोयला माफिया के खिलाफ जमकर बरस रही थी। आज उन्होंने उनको धमकी मिलने के बाद उन्होंने लोयाबाद थाना आजसू पार्टी के अपने साथियों के साथ यानी हीरालाल महतो, प्रदीप महतो, बागमारा वाले प्रदीप महतो और भी दर्जनों साथियों के साथ उन्होंने लोयाबाद थाना पहुंची थी। वो धमकी देने वाले लोगों, कोयला माफियाओं के खिलाफ FIR का आवेदन देने के लिए आवेदन देके वापस लौटी थी और अपने घर में उन लोगों को पानी पीने के लिए आमंत्रित की। तो सभी आजसू पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर गए थे। उसी बीच कोयला माफिया थे या कोई थे जो जिनके विरुद्ध वो बोल रही थी, वो लोग पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग करना, जानलेवा हमला किए, जिसमें से आपको मैं बता दूं कि कई लोग गंभीर चोटें आई हैं और एक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। हीरालाल महतो की माथे में चोट आई है, जिनका मीडिया बाइट आपने देखा होगा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि रजनी रवानी, प्रदीप महतो और उनके अन्य साथियों को भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। आपको मैं बताते चलूं कि कई लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, वही कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मामला अवैध माइनिंग का है, अवैध कोयला तस्करी का है, जिसको लेकर रजनी रवानी लगातार 2 वर्षों से आंदोलन कर रही हैं अपने गांव को लेकर। कई लोग उस पर अपने कमीशन खोरी करने लगे, लेकिन रजनी रवानी डटकर लड़ती रही, जिसके कारण ये इतना बड़ा घटना घटी है। इसका अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि जिनके खिलाफ उन्होंने आवेदन दिया था वो लोग हमला किए हैं या फिर अन्य लोग किए हैं, ये अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन इनको कहना है कि हम लोग को अभी तक पता नहीं चल पाया है। गोलीबारी हुई है, मारपीट हुई है, हथियारों के साथ हुई है, कई लोग इतना स्थिति नाजुक बताई जा रही है। लोग अवैध माइनिंग करते हैं, उसके खिलाफ बोलने पर लोगों पर FIR धमकी मिलती है, धमकी का FIR करने जाते हैं तो उन पर हमला किया जाता है। आप समझ सकते हैं ये धनबाद में जिस तरह से कोयला अवैध माइनिंग चल रही है, वहाँ खोखला धनबाद को किया जा रहा है और उसके लेकर अगर वहाँ के विस्थापित, बोकारो के विस्थापित, धनबाद के विस्थापित अगर कहीं आवाज उठाते हैं, गोंदलपुरा के विस्थापित आवाज उठाते हैं तो उन लोग को FIR मिलता है, उन लोग को जानलेवा हमला किया जाता है। जिस तरह से अभी आजसू के कार्यकर्ताओं को, दर्जनों कार्यकर्ताओं को घर घुसकर मारा गया है, पीटा गया है, फायरिंग किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो इतनी बड़ी घटना घटी है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किसके द्वारा किया गया है, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। आपको मैं सुनाना चाहूंगा हीरालाल महतो जी का बयान, जो कि उनका अभी इलाज होने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है। उनकी स्थिति थोड़ा ठीक लग रही है, बाकी लोगों का स्थिति नाजुक कुछ लोगों की लग रही है, बाकी कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हीरालाल महतो बोलने लायक है, वो अफरा तफरी मची, जान बचाकर भागे हैं। उनका कहना है कि मैं जान बचाकर भागा, काफी सारे लोग आए थे, हथियार लेके आए थे और डायरेक्ट मारना पीटना चालू कर दिए। हम लोग पर अचानक से हमला कर दिए। हम लोग पानी पीने के लिए रजनी रवानी के घर लौटे थे। थाना में हम लोग आवेदन देके वापस हम अपने घर की ओर लौट रहे थे, रजनी रवानी के घर पहुंचे थे। उसी बीच हमलावर आते हैं और हम लोग पर अंधाधुंध फायरिंग करना चालू कर देते हैं। सुनिए हीरालाल महतो जी क्या कुछ कहते हैं और किस तरह से चोटें आई हैं। ये लोग अभी हॉस्पिटल में हैं और हॉस्पिटल से ये बयान सामने आया है। सुनिए इनके बयान, हीरालाल महतो जी क्या कुछ कहते हैं। कितने लोग आप लोग घायल हुए, क्या गोलीबारी भी चला था? हम लोग तो अफरा तफरी में भागे वहाँ से। कहाँ गए थे? हम लोग लोयाबाद थाना गए थे रजनी रवानी के साथ में। उसके बाद उनके घर पानी पीने गए थे, वहीं बैठे हुए थे हम लोग। या अचानक सैकड़ों लोग वहाँ पहुँचे, लाठी डंडा हरवे हथियार के साथ में हमला कर दिया। हम लोग को जानकारी भी नहीं मिला क्या हो रहा क्या नहीं। अचानक हमला कर हम लोग अफरा तफरी में भाग कर जान बचाए अपना।
गोलीबारी की वजह से। देखिए पता तो चल रहा है, अभी हम देखे नहीं क्योंकि हम भी अपना तो भागे वहाँ से। किस पर्पज से गए थे आप लोग, क्या हम तो बताए लोयाबाद थाना गए थे, उसके बाद उनके घर वहाँ पे हम लोग सभी लोग हम उनको FIR किए। उसके बाद हम लोग तुरंत आवेदन देकर हम लोग तुरंत उनके घर पानी में नाश्ता वास्ता के लिए उनके साथ में हम लोग क्या क्या तैयार करने गए? उनको शायद कोई धमकी दिया था, उसी के साथ में हम लोग गए। कौन धमकी दिया, आपको जानकारी है? नहीं जानकारी, वहीं के लोग स्थानीय लोग वहीं के लोग जो धमकी दिया था वीडियो बना के, उन्हीं के साथ हम लोग गए। मतलब कौन गाड़ी से थे? पूरा वहाँ पे हरबे हथियार के साथ गाड़ी तो हम पता नहीं चला, लेकिन हम लोग गाड़ी सब तोड़ दिया कि हम लोग जो गाड़ी से गए थे। किस जगह बांसवाड़ा घटना है? बांसवाड़ा बस्ती में। तो आप किसी को पहचान नहीं रहे, कोई आपसे पहले का विवाद? नहीं, हम लोग को तो विवाद ही नहीं। तो जो हमला हुआ क्या लग रहा है, सुनियोजित तरीके से आप लोग थाना गए, उसके बाद हम लोग पता ही नहीं चला कैसे कौन हमलावर है, जानते तब ना मान ली तो पता चलेगा। अभी थोड़ी देर बाद पुलिस जांच पड़ताल करेगी यार, हम लोग भी जांच पड़ताल जरूर कर लेंगे। कितना घायल हुआ आप लोग? क्या किसी दर्जनों लोग देखिए बगल में भाई हम लोग का घायल हुआ, किसी गोली भी लगाया? अब मान ली हम लोग तो अफरा तफरी में भागे हैं, जान बचाए। क्या मांग करे प्रशासन से? जिस तरीके से हमला हुआ, अब थाना गए फिर हमला हुआ, प्रशासन से क्या मांग करते? क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर है? आपको जब माथा फूट रहा है, पेट उठ रहा है, जब थाना से देख के आवेदन आ रहे हैं, वो सैकड़ों लोग वहाँ हरबे हथियार कर निकल जा रहा था, आप समझ सकते हैं, बोलने का जरूरत है। अच्छा, लगातार आप सरकार- आवाज भी उठाते रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि कोई मतलब हाथ लगा के बैठा हो आपके पीछे? नहीं, ऐसा किसी का हम कोई बुरा खराब किए ही नहीं। लेकिन अब वहाँ तो एक चीज है कि कोयला के हमको जितना समझ में आ रहा है कि वो लोग रजनी रवानी को मारने आए थे, हम लोग साथ में गए, इसीलिए हम लोग भी ये हाल हुआ। मांग क्या कर रहे हैं प्रशासन से? जिस तरीके से इस जानलेवा हमला में कई लोग घायल हैं। देखिए प्रशासन मान लीजिए न्यायिक जांच कर ठीक है ना,